नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कामदा एकादशी कब पड़ रही है, उसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और साथ ही पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक का है। और साथ में एक छोटी-सी कथा है जो कि कामदा एकादशी व्रत की कथा है, उसको भी हम श्रवण करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि पड़ती है, उसी तिथि को कामदा एकादशी पड़ती है। तो दोस्तों कामदा एकादशी साल 2024 में कब पड़ रही है? तो कामदा एकादशी तिथि जो है वो 18 अप्रैल को शाम को, यानी कि 18 अप्रैल को शाम को 5:31 से प्रारंभ होगी और कामदा एकादशी का जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगा 19 अप्रैल को 8:04 पे, यानी कि रात में 8:04 पे समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों उदय तिथि के अनुसार जो है वो हमें कामदा एकादशी की जो तिथि है, मतलब सूर्य उदय के साथ जो तिथि हमें प्राप्त हो रही है वो है 19 अप्रैल 2024, दिन होगा उस दिन शुक्रवार। दोस्तों 19 अप्रैल को ही हमें कामदा एकादशी की तिथि जो है वो प्राप्त हो रही है और साल के जितने भी एकादशी हैं, मतलब संपूर्ण जो एकादशी है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो हमें आज के दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति है, फोटो है, तो आप उसे सांकेतिक स्नान कराएंगे। और अगर फोटो है अगर मूर्ति है तो आप उसकी पंचामृत से स्नान कराएंगे, भोग लगाएंगे, पीले चीज़ों का भोग लगाएंगे, साथ ही पीले वस्त्र धारण कराएंगे, खुद भी पीला वस्त्र धारण करेंगे और साथ ही पीला फूल माला जो भी आपको मिल जाए उस दिन हम भगवान विष्णु को पीले चीज़ों से ही पूजा पाठ करते हैं। अब जो लोग एक दिन का, जैसे कि जो लोग व्रत करते हैं उन लोगों को तो पता होगा सारे जो नियम विधि होते हैं, क्योंकि हमें जो है हम व्रत करें या फिर ना करें, हमें जो है एकादशी के दिन भूल से भी बाल नहीं धोना चाहिए। तो अगर आपको व्रत करना है तो आप एक दिन पहले ही बाल धो लें। अब दोस्तों एक दिन पहले जो गुरुवार दिन पड़ जा रहा है तो आपको एक दिन, यानी कि बुधवार के दिन ही आपको बाल धो के स्नान कर लेना है और लहसुन प्याज का त्याग कर देना है। तो आप जो है अगले दिन, मतलब शुक्रवार के दिन जो कामदा एकादशी पड़ रही है उस दिन आप व्रत कर सकते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों जो लोग एक दिन का चावल का त्याग करते हैं वो लोग किस दिन करेंगे? तो वो लोग भी 19 अप्रैल को ही करेंगे, दिन होगा शुक्रवार। इस दिन दोस्तों आप किसी भी भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनसे संबंधित किसी भी पाठ पढ़ सकते हैं। और या फिर अगर जो लोग कामदा एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो लोग इस कामदा एकादशी से व्रत को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए जो हमारा हिंदू पंचांग का जो कैलेंडर होता है वो मतलब चैत्र माह से ही पहला हमारा नववर्ष जो है इसी समय से प्रारंभ होता है, चैत्र के महीने से ही प्रारंभ होता है, ना कि 1 जनवरी से। तो दोस्तों आप चाहें तो कामदा एकादशी का व्रत अगर शुरू करना चाहें तो आप इस एकादशी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों इस व्रत में 3 दिन का मतलब बहुत ही महत्व होता है। एक तो दशमी तिथि को, फिर 11 की तिथि और द्वादशी तिथि, यानी कि जो पारण की तिथि होती है। तो दोस्तों हमें अगर व्रत करते हैं तो एक दिन पहले ही हमें अन्न का त्याग करना, मतलब दशमी तिथि को रात का भोजन हम नहीं करते हैं, शाम के समय ही कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन रात के समय भोजन हमें नहीं करना चाहिए। और साथ ही हमें पारण के दिन भी समय के हिसाब से ही पारण करना चाहिए, जो मुहूर्त मिलता है हमें उसी मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। अगर हम उस मुहूर्त में पारण नहीं कर पाते हैं तो हमें पूरा दिन दोबारा से मतलब उपवास रहना पड़ता है, फिर हम अगले दिन उसका पारण करते हैं। तो इसलिए हमें जो है शुभ मुहूर्त में ही हमें अपना पारण एकादशी व्रत का कर लेना चाहिए। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि कामदा एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों पारण जो है 20 अप्रैल 2024 को होगी और जो मुहूर्त है वो सुबह में है 5:53 से प्रारंभ होगा और सुबह में ही 10:15 पे समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसी समय के बीच में अपना जो भी बनाना हो, खाना हो, आप बना के और इसी समय के बीच में पारण कर सकते हैं। अब दोस्तों हम कामदा एकादशी की कथा को श्रवण कर लेते हैं। दोस्तों एक समय की बात है जब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर एक साथ ही बैठे हुए थे, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मुझे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आने वाली है उसके बारे में विस्तार से समझाएं कि ये व्रत को हमें धारण करने से क्या पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, क्या होता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही अच्छा
प्रश्न किया है इसका मैं अवश्य उत्तर दूंगा और इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा को सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण करो, सुनो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक एक नगर था। गंधर्वों और किन्नरों के राज्य में उसके राजा पुंडरीक निवास करते थे। वो नगर सुख, समृद्धि और प्रसन्नता से भरा हुआ राज्य था। उसी राज्य में एक अप्सरा जिसका नाम था ललिता, वो अपने गंधर्व पति के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी हमेशा प्रेम में लीन रहते थे। एक दिन अप्सरा का पति गंधर्व राज दरबार में नृत्य और गायन प्रस्तुत करने के लिए गया था। उस समय उसकी पत्नी उसके साथ में नहीं थी। उसे अपनी पत्नी की बहुत ही याद आ रही थी। पत्नी की याद आने की वजह से उस जो नृत्य कर रहा था उस समय उसके पैरों की गति धीमी हो गई और वो जब गायन कर रहा था तो उसके जबान जो है वो लड़खड़ा गए। सभा में उपस्थित नागराज में श्रेष्ठ कारकोटक को उसे गंधर्व के मन की हाल ज्ञात हो गया। उस कारकोटक ने राजा पुंडरीक को सारी बात बताई कि उस गंधर्व को उसकी पत्नी की याद आ रही है, इसलिए उसके नृत्य करते समय पैरों की गति धीमी हो गई, गायन करते हुए जवान लड़खड़ा गए थे। इतना बात सुनते ही राजा पुंडरीक को बहुत गुस्सा आया। राजा ने गंधर्व को श्राप दिया कि मूर्ख, तू मेरे समक्ष नृत्य और गायन प्रस्तुत करते समय अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नरभक्षी होने का श्राप देता हूँ। श्राप के कारण वो गंधर्व एक विशाल राक्षस बन गया। उसका भयंकर मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, उसे देखने मात्र से ही व्यक्ति डर जाता था। इस बात का पता उसकी पत्नी को चला तो वो मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, किससे पूछूंगी। मेरे पति तो बहुत ही कष्ट सह रहे हैं। वो अपने पति के पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। जंगल में ही एक सुंदर सा कुटिया दिखाई दिया। वो कुटिया एक मुनि का आश्रम था। वो मुनि को देख ललिता बिना देर किए मुनि के पास पहुंची, मुनि को प्रणाम किया और बगल में चुपचाप खड़ी हो गई। मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तब उसने कहा कि मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप दोषों के कारण राक्षस बन गए हैं। मेरे पति को एक राजा ने श्राप दे दिया है कि वो एक नरभक्षी बन जाएंगे। तब से वे नरभक्षी बन के जंगलों में भटक रहे हैं। मुझसे उनकी यह दशा देखी नहीं जाती है। कृपया आप कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरे पति ठीक हो जाएं। मुनि कुछ सोचकर बोले कि इस समय चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि कामदा एकादशी तिथि आने वाली है। ये एकादशी तिथि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। तुम कामदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करो और उस व्रत का पुण्य अपने पति को प्रदान करो। क्षण भर में ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। समय आने पर ललिता ने विधि पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और कहा कि यदि मैंने मन से विधि पूर्वक व्रत किया है तो मेरे पति के ये सारे पाप नष्ट हो जाएं। इतना कहते ही उसके पति के सारे पाप, सारे कष्ट दूर हो गए, नष्ट हो गए और उसे पुनः पहले से भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक हो गया था और दोनों लोग खुशी खुशी स्वर्गलोक चले गए। कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, समस्त संसार के हित के लिए मैंने आपके समक्ष ये कामदा एकादशी का संपूर्ण वर्णन किया है। ये कामदा एकादशी व्रत जो है समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। इसलिए सारे मनुष्य को ये कामदा एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये कथा पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी जानकारी के लिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।